हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार प्रणाम। आप सभी का पुनः एक बार बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि यूपी बोर्ड एग्जाम बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। आज इसी एग्जाम के संदर्भ में हम सब चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर हमारे पास जो लगभग 1 महीने का दिन शेष बचा हुआ है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एग्जाम 22 फरवरी से शुरू होकर के और लगभग 7 मार्च तक प्रस्तावित है, जिसमें हिंदी का एग्जाम शुरू में ही पड़ेगा। तो आप सभी 10th और 12th के विद्यार्थी आखिर कैसे आने वाले बोर्ड एग्जाम में शानदार स्कोर कर सकते हैं, अर्थात 95 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, आज इसी के संदर्भ में हम सब चर्चा करने जा रहे हैं। मैं अखिल कुमार यादव, आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। आखिर जानते हैं कि कैसे हम सब बचे हुए 1 महीने में तैयारी करके शानदार स्कोर अर्थात हिंदी सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क स्कोर कर सकते हैं। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या होने वाली है हमारी स्ट्रेटजी। सबसे पहले आप सब जानते ही हैं कि हमारा जो टारगेट है, 1 महीने टाइम हमारे पास बचा हुआ है और इसमें हमें 95 प्लस स्कोर करना है। तो निश्चित रूप से आप सभी समझ रहे होंगे कि हमें कितनी ज्यादा हार्ड वर्क आखिर करने की आवश्यकता है। परंतु मैं बात करूं, हार्ड वर्क तो आपको करना ही करना है, और निश्चित रूप से सभी लोग हार्ड वर्क कर रहे होंगे। परंतु इस हार्ड वर्क के साथ क्या हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, जिसकी वजह से शायद हम थोड़ा सा ज्यादा स्कोर कर पाए, अर्थात अपने टारगेट 95 प्लस % मार्क्स को हिंदी जैसे सब्जेक्ट में स्कोर कर पाए। आखिर क्या करें हम जैसे स्कोर हो पाए, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे एग्जाम टाइम आपको केवल 1 मंथ बचा हुआ है, केवल 1 महीने में आपको स्कोर करना है। और मैंने कैसे, और मैं इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि आखिर मैंने कैसे 2023 के एग्जाम में हिंदी के सब्जेक्ट में 96 नंबर प्राप्त किया था 100 में से। ठीक उसी प्रकार मैं उन स्ट्रेटजी से आपको क्या सिखा सकता हूं जिससे आप भी शायद स्कोर अच्छा कर पाएंगे। अंत में हम बात करेंगे कि किस बुक को हम फॉलो करेंगे। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या स्ट्रेटजी हमें अब से 1 महीने में करनी होगी। मैं आप सभी को बता दूं, एक चीज बड़ा ही व्यापक चीज है कि इस समय 2 प्रकार के स्टूडेंट्स होंगे। एक वो स्टूडेंट जो लगभग पूरे साल बड़े ही मेहनत से पढ़े, 2 टाइप्स के स्टूडेंट, एक जो मैं लिख देता हूं, एक जो पूरे साल बड़ी ही मेहनत और लगन से इन्होंने प्रत्येक सब्जेक्ट पर फोकस किया था, दूसरे वो स्टूडेंट्स होंगे जो शायद हिंदी जैसे सब्जेक्ट को, या हम माने कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो सारे सब्जेक्ट्स को मतलब या तो मन नहीं लग रहा होगा या तो पढ़ने का मन नहीं किया होगा तो नहीं पढ़े होंगे। वो स्टूडेंट्स भी आखिर पास होने वाले नंबर कैसे पा सकते हैं, लास्ट समय में उन स्टूडेंट्स के विषय में चर्चा करेंगे जो पूरे वर्ष नहीं पढ़ाई की, जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से अगर बताऊं तो इन लोगों के लिए तो 95 प्लस मार्क्स स्कोर करना काफी हद तक अच्छा होगा और हम कर भी लेंगे, अपने मेन टारगेट तक पहुंच भी जाएंगे। पर जब हम बात करेंगे इन लोगों की तो इनको तो 70 प्लस मार्क्स ही काफी होंगे। 70 प्लस मार्क्स की हम बात करें तो ये भी लोग अभी बचे हुए 1 महीने में अगर इन्होंने भले कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो ये भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके लगभग बचे हुए 1 महीने में 70 प्लस मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। 70 प्लस मार्क्स बचे हुए इस 1 महीने में प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें केवल आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक चीज करिए। जैसे कि मैं बात करूं तो आपका हिंदी का पेपर शुरू होता है, पहले आपके पास 5 क्वेश्चन गद्य के होते हैं, मतलब गद्य साहित्य के इतिहास से, फिर आपके पास 5 क्वेश्चन पद्य साहित्य के इतिहास से होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, केवल आप उसमें से लगभग 200 से 250 प्रश्नों को एक बार पढ़िए और केवल उस 200-250 प्रश्न के अलावा
किसी और प्रश्न को पढ़ने की कोशिश मत करिए और केवल उन्हीं प्रश्नों को बार बार जितनी बार आप कर सकते हैं लगभग रिवाइज करने का प्रयास करिए। और मात्र और लास्ट में ये करिएगा कि केवल लगभग 5 वर्षों के प्रश्नों को जो हिंदी साहित्य के इतिहास का है उसको एक जगह नोट डाउन करके और उसको बार बार याद करने की कोशिश करिएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो मैंने एनालिसिस किया था तो मैं यह पाया था कि लगभग 5 वर्षों में एक कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जो लगभग बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो उन रचनाओं को आपको विशेष करके ध्यान से याद कर लेना है। ठीक उसी प्रकार जब हम गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में, जो तीसरा क्वेश्चन आपका गद्य साहित्य से होता है, मतलब जो गद्य वाले चैप्टर से होता है, और चौथा क्वेश्चन आपके पद्य वाले चैप्टर से होता है जिसमें आपको एक गद्यांश और एक पद्यांश दे देता है और उसमें आपके क्वेश्चन करने होते हैं। इन प्रश्नों को करने के लिए भी आप केवल पिछले 5 वर्षों के गद्य और पद्य के प्रश्नों को उठा लीजिए और केवल उन्हीं करके चले जाइएगा। निश्चित रूप से आप बोर्ड एग्जाम में उनमें से एक को पाएंगे और आप उस शानदार तरीके से, मतलब करेंगे तो सभी लोग, सोचिए सभी लोग पढ़ करके जाएंगे, परंतु आपको करना क्या है, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उसे आपको लिख करके प्रैक्टिस कर लेना है और केवल उन्हीं को प्रैक्टिस करके आप जाएंगे। निश्चित रूप से मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि आप उसमें शानदार स्कोर कर लेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से और शानदार स्कोर कर लेंगे। फिर वही मैं बात करूं जो आपका उसके बाद जीवन परिचय वाला सेक्शन आता है। जीवन परिचय वाले सेक्शन के लिए आप केवल 3 लोगों की जीवन परिचय, जिसमें महत्वपूर्ण 3 लोगों की जीवन परिचय आपके 4 चैप्टर हैं, जिनमें से आप 3 की जीवन परिचय याद करके, जिसमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और एक और जो भी लेखक हैं उनका आप जीवन परिचय याद करके बहुत ही शानदार तरीके से केवल, और अगर आपको जानना है कि आखिर जीवन परिचय किस फॉर्मेट में लिखते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका व्हाट्सएप का अपने लिंक दे दूंगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके, वहां मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर चुका हूं मटेरियल्स कि आखिर कैसे हिंदी में कैसे आपको जीवन परिचय लिखना है, इसके विषय में वहां हम सब चर्चा कर लेंगे। और आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्ट तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने डाउट को उससे संबंधित पूछ भी सकते हैं। गद्य पे हमने बात कर ली, पद्य साहित्य पे बात कर ली, फिर हमने दोनों कवियों की जीवन परिचय और लेखकों के जीवन के परिचय के संबंध में बात कर लिया। अब हम आते हैं संस्कृत खंड पे। संस्कृत खंड में भी आपको कुछ नहीं करना है। 95 प्राप्त करने के लिए, अगर आप भी फर्स्ट क्वालिटी के जो स्टूडेंट हैं, इनके लिए मैं बात कर रहा हूं, अभी जो फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट हैं, इन लोगों को क्या करना है, इन्हीं लोगों के संदर्भ में जो भी मैंने बताया ये फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है। सेकंड टाइप के स्टूडेंट भी फॉलो करेंगे, लेकिन वो केवल प्रीवियस ईयर पेपर को ही 5 सालों के लर्न करके जाएंगे। लेकिन इनके लिए मैं बताऊं सबसे पहले, तो इनको क्या करना है, इनको संस्कृत खंड का भी केवल पिछले 5 सालों में, अर्थात एक में आपको 2 पूछे होते हैं, तो आपको 5 सालों में 10 गद्य मिल जाएगा और 10 पद्य मिल जाएगा। तो इन दोनों नहीं, 10 गद्य और 10 पद्य मिल जाएगा। आपको बस केवल इन्हीं को याद करके चले जाना है और देखेंगे निश्चित रूप से मैं आपको इस बात की पुनः गारंटी दिला सकता हूं कि केवल उन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न मिल रहे होंगे। क्योंकि हिंदी साहित्य का चैप्टर या हिंदी का चैप्टर सिलेबस इतना बड़ा नहीं है कि बार बार नए नए प्रश्नों को बनाया जा सके। अभी जब हम बात करते हैं तो उसी में से बार बार सिलेबस को, बार बार चैप्टर्स को, बार बार उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करना पड़ता है। आखिर क्या करेंगे। उसके बाद हम जब बात करें व्याकरण पोर्शन की, तो व्याकरण पोर्शन के लिए तो एकदम राम, जो मतलब निश्चित रूप से रामबाण कहा जाता है। बिल्कुल अगर आप 5 सालों के प्रश्नों को याद कर लेते हैं, केवल और केवल इनके लिए, व्याकरण के लिए तो केवल और केवल अगर आप 5 सालों के प्रश्नों को याद कर लेते हैं, जो आपका 10 दूनी 20 नंबर का प्रश्न नंबर होगा, या 20 नंबर आपका बिल्कुल हो जाएगा। निश्चित रूप से यह 20 नंबर आपका हो जाएगा। और इसके लिए केवल और केवल, चाहे वो मुहावरों की बात करूं, अनेकार्थी शब्दों की बात करूं, पर्यायवाची शब्दों की बात करूं, या फिर वाक्यांश के एक शब्द की बात करूं, ये सारे के लिए केवल आप प्रीवियस ईयर 5 सालों के प्रश्नों को एक जगह लिख करके उसे बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। एक बात ध्यान रखिएगा, ज्यादा पढ़ने से मतलब नहीं है, आपको थोड़ा पढ़ना है परंतु बार बार उसे रिवाइज कर लेना है, तभी आप 95+ की स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि चीजें तो सबको आएंगी सबको, पर लिखना कितने व्यवस्थित ढंग से है, चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। और अंततः जब हम बात करें और लेखन साहित्य की, अर्थात कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की, जो लास्ट में आता है, जिसमें मैं आपको बता दूं
एक तो अनुच्छेद लेखन जिसे हम निबंध लेखन भी बोलते हैं, और दूसरा पत्र लेखन। इसके लिए मैं आपको शानदार तरीके से बहुत ही जल्द एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे आप शानदार तरीके से पत्र लेखन कर सकते हैं और उसी तरह आप निबंध लेखन भी कर सकते हैं। आप अगर इसके निबंध लेखन को मतलब मेरे लिखे हुए निबंधों को प्राप्त करना चाहते हैं या मेरे लिखे पत्रों को प्राप्त करना चाहते हैं कि मैंने कैसे अपने लिख करके 96/100 प्राप्त किया था, उन पत्रों को भी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, उन निबंधों को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक से जुड़ करके आप केवल हाई लिख करके कमेंट करिएगा। मेरा उसमें पहले से डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, मैं पुनः उन्हें रिसेंड कर दूंगा और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आशा है कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मदद मिली होगी। अगर मदद मिली है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने किसी भी प्रकार के डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मैं एक बड़े भाई के रूप में आप सभी का जहां तक हो पाएगा पूरी तरह से सहयोग करने का कोशिश करूंगा, और निश्चित रूप से आप सभी की अगर थोड़ी सी भी मदद होगी तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा।